हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सेंट्रल बैंक कौन से होते हैं और कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? An institution that performs different functions like accepting deposits, making investment with the motive of earning profit and granting loans. कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जैसे कि हम आम जनता से लोन एक्सेप्ट करता है। बैंक के अंदर सबके अकाउंट होते हैं, मिडिल क्लास पीपल, पुअर पीपल, रिच पीपल, सबके। ठीक है, तो सबसे क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स करवाता है। किस मोटिव से? ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए उससे। ठीक है, और क्या करता है, लोगों को लोन्स प्रोवाइड करता है। तो ये होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या काम करता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, ग्रांटिंग लोन्स, लोन्स देता है और इन्वेस्टमेंट करवाता है प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। फिर आता है सेंट्रल बैंक, an apex body that controls, operates, regulates, and direct a country's banking and monetary structure. सेंट्रल बैंक को अपेक्स बॉडी कहा जाता है। ठीक है, अपेक्स बॉडी इन द सेंस ये सारे कमर्शियल बैंक्स का फादर होता है एक तरह से। ठीक है, मतलब फादर ऑफ ऑल बैंक्स किसको कहा जाता है? सेंट्रल बैंक को कहा जाता है, अपेक्स बॉडी जिसको कहा जाता है। तो ये क्या करता है, सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, कंट्री की बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को भी रेगुलेट और कंट्रोल करता है कौन? सेंट्रल बैंक। फिर है कमर्शियल बैंक। अ कमर्शियल बैंक कैन बी ओन्ड एंड गवर्नड बाय द प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। कमर्शियल बैंक को ओन गवर्नमेंट बैंक भी, गवर्नमेंट सेक्टर भी कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। मतलब जैसे कि हम लोगों ने सभी ने देखा है, सरकारी बैंक भी होते हैं और प्राइवेट बैंक भी होते हैं। तो यही लाइन इसके अंदर कही गई है कि कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सेक्टर भी ओन कर सकता है, चला सकता है, और प्राइवेट सेक्टर भी चला सकता है। बट लेकिन द सेंट्रल बैंक इज़ यूजुअली ओन एंड गवर्न बाय द गवर्नमेंट। बट लेकिन जो सेंट्रल बैंक होता है उसको ओन और गवर्न कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करती है। फिर है कमर्शियल बैंक। अ कमर्शियल बैंक डज नॉट हैव द पावर टू इशू करेंसी। किसी भी कमर्शियल बैंक के पास करेंसी इशू करने की पावर नहीं होती, वो नोट इशू नहीं कर सकता है। बट द सेंट्रल बैंक हैज़ अ सोल मोनोपोली ऑन इशू ऑफ करेंसी। बट जो सेंट्रल बैंक है उसके पास एक मोनोपोली राइट होता है, जिसको मोनोपोली राइट को कहते हैं एकाधिकार, की नोट इशू करने का एकाधिकार होता है किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास, जिसको हम आरबीआई भी कहते हैं। ठीक है, फिर है अ कमर्शियल बैंक इज जस्ट अ यूनिट ऑफ अ कंट्रीज बैंकिंग स्ट्रक्चर दैट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक एक सिर्फ यूनिट है बैंकिंग स्ट्रक्चर की, जो कि ऑपरेट करती है किसके अंडर? सेंट्रल बैंक के अंदर, जो कि सेंट्रल बैंक के अंडर काम करती है। बट द सेंट्रल बैंक इज़ एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द मनी मार्केट। बट लेकिन जो सेंट्रल बैंक है, जिसको आरबीआई भी कहते हैं, वो क्या है? एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है मनी मार्केट के अंदर। कमर्शियल बैंक का द बेसिक एम ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज़ टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जो ये कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, ये किसके लिए काम करते हैं? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ताकि इनके बैंक की भी कमाई हो सके। द सेंट्रल बैंक डज नॉट हैव अ प्रॉफिट मोटिव एंड वर्क्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट। बट लेकिन जो सेंट्रल बैंक है, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, बार बार बोल रही हूँ मैं, वो किसके लिए काम करता है? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है। उसका मेन मोटिव ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट अर्न करे, वो पूरी पब्लिक के लिए, जनता के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। कमर्शियल बैंक, देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया आर दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सेट्रा। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे तरह तरह के बैंक्स हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ने जिनको ओन कर रखा है और जिनको गवर्नमेंट सेक्टर ने भी ओन कर रखा है। ठीक है, जैसे कि एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, ये सारे बैंक क्या हैं? कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, देर इज़ ओनली वन सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट लेकिन सेंट्रल बैंक सिर्फ एक ही है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, आरबीआई।
फिर है अ कमर्शियल बैंक डायरेक्टली डील्स विद द पब्लिक। कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग करता है, जैसे कि हम अपने बैंक्स में जाके पैसा जमा करवाते हैं, निकलवाते हैं, या लोन लेते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, आरडी करवाते हैं, एफडी करवाते हैं, तो ये हमारे साथ फेस टू फेस मतलब डायरेक्ट डीलिंग करता है, ठीक है, बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। बट लेकिन द सेंट्रल बैंक डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक, बट लेकिन सेंट्रल बैंक कभी भी पब्लिक से डीलिंग डायरेक्ट नहीं करता, वो कमर्शियल बैंक से डीलिंग करता है सिर्फ। जैसा हमारा रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ होता है, उसी तरह का रिलेशन कमर्शियल बैंक्स का किसके साथ होता है, सेंट्रल बैंक के साथ होता है। जिस तरह से हम कमर्शियल बैंक के से लोन लेते हैं, उसी तरह से जब कमर्शियल बैंक को ज़रूरत पड़ती है तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह उसके काम कौन आता है, सेंट्रल बैंक, ठीक है, जो कि उसे लास्ट मोमेंट पे हेल्प करता है। मतलब जिस तरह का रिलेशन, सिंपल सा अगर आप समझना चाहो कि जिस तरह का रिलेशन हमारा हमारे बैंक्स के साथ होता है, ठीक है, डायरेक्ट डीलिंग का, उस तरह का रिलेशन आरबीआई का पब्लिक से नहीं होता है। आरबीआई का किससे होता है, कमर्शियल बैंक से होता है। और आरबीआई कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक कौन होता है, फादर ऑफ ऑल बैंक्स होता है, मतलब सारे बैंक्स का फादर कौन है, सेंट्रल बैंक। सारे बैंक्स को ओन, रेगुलेट, ठीक है, ऑपरेट कौन करेगा, आरबीआई करेगा। कौन, सेंट्रल बैंक करेगा। तो कमर्शियल बैंक्स को पूरा कंट्रोल कौन करता है, हर तरह से कमर्शियल बैंक करता है, सेंट्रल बैंक करता है, सॉरी। और कमर्शियल बैंक्स का फंक्शन क्या क्या होता है, हम लोगों से पैसा लेना, हमारी इन्वेस्टमेंट करवाना, हमें लोन्स प्रोवाइड करना, ठीक है, ये कमर्शियल बैंक का काम होता है। और कमर्शियल बैंक के पास नोट इशूइंग अथॉरिटी नहीं होती है, बट सिर्फ एक आरबीआई ही ऐसा है जिसके पास नोट इशू करने की अथॉरिटी है। सारे नोट्स कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है, ठीक है। नोट छापने की किसके पास अथॉरिटी है, एक सिंगल मोनोपोली राइट किसके पास है, आरबीआई के पास, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, और उसी से ही पैसा क्रिएट करते हैं और उसी से ही अपना प्रॉफिट बनाते हैं। बट लेकिन आरबीआई ऐसा कुछ भी नहीं करता। आरबीआई किसके लिए वर्क करता है, सारी पब्लिक के हिसाब से वर्क करता है, जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होगा, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल होगा, उसके लिए वर्क करता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।